एक्चुअली हम लोग तमिलनाडु के थे। हम लोग एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली के। हमारे घर में ना रेडियो थी ना कुछ। हम लोग ना फिल्म भी देखने के लिए, तमिल फिल्म भी नहीं देखने गए थे, हिंदी फिल्म का तो छोड़िए। बट देन आई यूज्ड टू हियर दीज सॉन्ग्स फ्रॉम आउटसाइड समवेयर, चाय की दुकान इधर उधर। आई यूज्ड टू जस्ट फील सो अट्रैक्टेड टू दोज सॉन्ग्स। आई वांटेड टू सिंग लाइक देम। नूरजहां जी के गाने सुनकर, यहाँ बदला वफा का इतना सुनकर मैं एकदम बेहोश जैसा हो जाती थी। और खाना खाते हुए बैठते थे हम लोग लाइन में बैठकर, माँ परोसती थी, हम लोग खाते थे। लेकिन खाना छोड़कर मैं भाग जाती थी ऊपर हमारे टेरेस में गाना सुनने के लिए। इस तरह से मैंने पहले ज़माने के सारे लोगों के गीत सीखा करती थी। और उसके बाद हम फंक्शंस में मैंने गाया। फिर उसके बाद आई एम श्योर राज साहब इतने तो ग्रेट शोमैन हैं और ग्रेट इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। उनके तो पिक्चर आज भी देखेंगे तो टुडे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज भी वो उतने ही मेरे लेटेस्ट ख्याल से मॉडर्न आपकी और लगता है। उनकी मुलाकात तेहरान में हुई थी। तेहरान में हुई थी। उन्होंने जब देखा कि एक्चुअली इंडिया में कोई सिंगर्स और नहीं है क्या, मैं तो कच्ची थी एकदम, आई वाज नॉट ट्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड के चलो प्लेबैक सिंगर बनाना है, म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ लेके गए या कोरस में गाए या प्रोड्यूसर को गाना सुनाए, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। Raj Saab wanted my voice, and then that is why he took me in his, actually उनके ही मूवी में हमें इंट्रोड्यूस करने वाले थे, but then it was getting delayed for some reason, you see, and then लेकिन अराउंड द वर्ल्ड, दीवाना, सपनों का सौदागर, जिसमें राज साहब काम करते थे, उसमें हमारे गीत को लिया। और उसके बाद जोकर में उन दिनों more than 1 lakh he spent, and then he spent for each song 3 songs of mine he recorded. And then jab he was so keen to take me, that is why he did all these things. But then because of some, I don't know, some thing happened and he became under pressure, and then he could not वो तो सब जानते हैं, bring this. लेकिन शंकर जयकिशन के साथ में आपने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल से उनकी कड़ी तालीम आपको मिली थी। शंकर जयकिशन जी के साथ में काम करने का अनुभव कैसे रहा? इट वॉज सो ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज यू सी उनके सामने बैठकर गाना वो कैसे कंपोज करते थे। दोनों, शंकर साहब इधर बैठे, जयकिशन जी इधर बैठे, शैलेंद्र जी बैठे, हसरत साहब बैठे, और कितने सारे ढेर सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंशियर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रेस, एंड देन दे ऑल यूज टू सिट देयर एंड देन दे यूज टू कंपोज एंड कंपोज। यू सी ट्यून बजाते थे, मुझे बोलते गाओ, तो ऑन द स्पॉट आई यूज टू गेट सो नर्वस, एंड सब लोग बैठते थे, प्रोड्यूसर लोग, और गाना सुनने के बाद बोलते दिस सॉन्ग आई वांट इन माय मूवी, देन अदर प्रोड्यूसर विल से दिस सॉन्ग आई वांट इन माय मूवी। फिर शंकर साहब बोलते नहीं नहीं, सबको अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे, आपके पास तो सिचुएशन नहीं है। तो प्रोड्यूसर से नो, वी विल क्रिएट द सिचुएशन, वी वांट दिस सॉन्ग। इस तरह से सब हुआ करते थे। और उसके बाद रिहर्सल होती थी कि सारे म्यूजिशियन, रमाकांत जी हैं और सब लोग थे, सब लोग आते थे, पूरा सिटिंग वहाँ पर हुआ करता था। और उसके बाद पूरे सारे म्यूजिशियन आए, हॉल में रिहर्सल हुआ करता था। फिर उसके बाद 1-2 बार रिहर्सल होने के बाद रिकॉर्डिंग में लेके जाते थे। और रिकॉर्डिंग में फर्स्ट सॉन्ग तो मैं सोच रही थी मैं कैसे गाऊँ, पर इसके बाद शंकर जी खड़े हैं, जयकिशन जी भी खड़े हैं, और दोनों ऐसा हाथ, वो किसी को फर्स्ट सॉन्ग में एंट्री नहीं दिया, बिकॉज न्यू कमर है उनको, वी डोंट वांट टू एनी क्राउड। सो उसके बाद दोनों इस तरह से हाथ लगाए, हाथ हाथ बताए हमें। तो आई डिडंट नो हाउ आई सैंग दिस सॉन्ग, तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद टेक ओके, मैंने बोला अरे ओके हो गया, कैसा हुआ, तो सुनो। Then they played it. I said, "This is I sang," and then I said, "Yes, you have sung it." And then उसके बाद then everyone, all the musicians clapped, and then they liked the song very much. एक लास्ट का सवाल, चुभने वाला सवाल आपको पूछता हूँ कि इतना आपके जैसे आप आए, आपको फिल्म फेयर मिला, लेकिन आपको इतना यश इंडस्ट्री में उस वक्त नहीं मिला। मेरे ख्याल से लता जी का तभी बहुत बड़ा साम्राज्य था बॉलीवुड पर, बहुत सारे गाने आपके रिकॉर्ड हुए लेकिन पर्दे पर नहीं आई। आप वो तो है, क्या है कि आई डोंट नो, यू सी सो मेनी सॉन्ग्स ऑफ माइन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द मूवी। नॉट ओनली दैट, उसके बाद मैं अभी अमेरिका में शो करने जाती हूँ, उधर सब लोग बोलते हैं वी वांट टू हियर योर सॉन्ग्स। हर जगह ढूंढते हैं, दुकानों में मिले ही नहीं। फिर बाद में किसी ने मुझे बताया कि सारे मेरे रिकॉर्ड निकाल कर समंदर में फेंका गया है।
और उसके बाद कोई भी दुकान में मेरे गाने नहीं मिल रहे हैं, वेयर कैन आई गेट दिस सॉन्ग, वेयर कैन आई गेट दिस सॉन्ग। फिर उसके बाद आई थॉट इट वाज ऑल ओवर फॉर मी, बट देन अभी नए ज़माने के नए टेक्निक आए हैं, अभी सारे गाने मेरे गाने ऊपर आ रहे हैं, मुझे भी याद नहीं है वो सारे गाने कंप्यूटर में आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ये कौन सा गाना, ये गाना तुमने गाया है। और इस तरह से आज फिर मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण शारदाजींचं स्वागत करूया। पुनर्जन्म समझिए, आप लोगों के प्यार के वजह से, अगर आप लोगों का प्यार को निकाल दिया तो आई एम जस्ट ए नो बडी, यू सी, आई एम जस्ट नथिंग। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमको, अभी तक हमको आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं। नाउ यू वांट टू हियर माय वॉइस, नाउ यू वांट टू हियर माय सॉन्ग्स। तो आप लोगों के प्यार के वजह से मुझे ये दौलत है मेरी, दिस इज़ माय लाइफ एंड देन यू हैव मेड माय लाइफ। या होत्या शारदाजी। आपण 2च मिनिटात 5च मिनिटात एक छोटंसं मध्यंतर घेऊया आणि परत भेटूयात स्वरदा प्रतिष्ठानच्या या अजीब दासता आहे या कार्यक्रमात। 5 मिनिटांचं मध्यंतर। धन्यवाद। और जय आई वांट हिंद, टू जय थैंक महाराष्ट्र। स्वरदा प्रतिष्ठान एंड विद्याधर जी for inviting me today to meet all of you people, and I feel so rich and blessed with you all. Thank you. सुस्वागतम। रसिका हो, सुस्वागतम। शारदा जी, आप स्टेज पर आइए। आजच्या या कार्यक्रमासाठी, हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अनेक हात पुढे आले। स्वरदाच्या मागे असंख्य हात एखाद्या वटवृक्षाप्रमाणे उभे राहिले आणि आमचे जे स्पॉन्सरर्स आहेत, आमचे जे प्रायोजक आहेत, ते प्रायोजक भक्कमपणे स्वरदाच्या पाठीशी उभे राहिले। LIC, NKGSB बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, PMC बँक, हावरे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, त्याचबरोबर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, LIC, स्टेट बँक, असे अनेक स्पॉन्सरर्स, प्रायोजक या कार्यक्रमाच्या पाठीशी उभे राहिले आणि हा सुंदर कार्यक्रम स्वरदा प्रतिष्ठानतर्फे आपल्या रसिकांसमोर आम्ही सादर करत आहोत। आता व्यासपीठावर आहेत शारदाजी, ज्यांची आपण मगाशीच सगळ्यांची ओळख झालेली आहे। दुसरे आपल्याकडे पाहुणे उपस्थित आहेत पंडित उल्हास बापट, प्रख्यात संतूरवादक, संगीतकार श्रवणजी। या सगळ्या पाहुण्यांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया। लेखक अच्युत गोडबोले, माय होम इंडियाचे संस्थापक सुनीलजी देवधर, ज्यांचा इथे गौरव होणार आहेत अशा 2 सत्कार मूर्ती इथे आलेल्या आहेत। ते आहेत पंडित रमाकांत म्हापसेकर आणि दुसरे आहेत प्रख्यात मेंडोलिन वादक किशोरजी देसाई। आजच्या या कार्यक्रमासाठी खास आवर्जून उपस्थित आहेत आमदार संजय पोतनीस, LICचे गोपाळ शेलार आणि शशिकांतजी पाटकर। या सगळ्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। पाहुण्यांचा, शारदाजींचा परिचय आपल्या सर्वांना मगाशी झाला आहे, पण आज इथे जे एक सत्कार मूर्ती आहेत पंडित रमाकांत म्हापसेकर यांचा परिचय, त्यांचे शिष्य, पट्टशिष्य पंडित उल्हासजी बापट, मी यांना विनंती करतो की आपण पंडितजींबद्दल त्यांची ओळख 2 शब्दात सांगावी। स्टेजवरचे मान्यवर, माझे गुरुजी पंडित रमाकांतजी, शारदाजी आणि सर्व आपण रसिक श्रोते हो, मला जे मुख्य काम दिलं आहे त्याच्या आधी मी 2 शब्द जरा जास्तच बोलणार आहे। मला इथे येण्याचा योग आला आहे हे मी खूप माझं भाग्य समजतो। जवळजवळ 40 वर्ष मी ह्या क्षेत्रात आहे। रेकॉर्डिंगमध्ये वाजवण्याची पहिली ओळख माझी रेकॉर्डिंग फील्डची ज्यांनी करून दिली ते माझे गुरुजी इथे आहेत आणि त्यांनी ज्यांच्या रेकॉर्डिंगमध्ये मला पहिली संधी दिली त्या संगीतकार शारदाजी इथे आहेत। तर 24 ऑगस्ट 1974ला मी पहिलं ध्वनिमुद्रण वाजवलं, शारदाजींचं होतं ते। मी खूप आभारी आहे की असा योग
असा मला योग आला आहे आणि मला इंडस्ट्री ह्या दोघांनी यांनी इंट्रोड्यूस केलं आणि यांनी सहन केलं, म्हणजे सॉरी वाजवून घेतलं. हां. तर मुख्य माझ्या गुरुजींबद्दल थोडे शब्द. पंडित रमाकांत म्हापसेकर शास्त्रीय संगीत आणि सिनेसंगीत अशा दोन्ही क्षेत्रात उच्च स्थानावर स्वतःचं स्वतंत्र असं स्थान टिकवलेलं व्यक्तिमत्व. त्यांचं तबल्याचं शिक्षण पंडित सुंदरप्रसादजी यांच्याकडे झालं. त्यांचे मामा माधवराव म्हापसेकर यांच्याकडूनही त्यांना बरंच ज्ञान प्राप्त झालं. अनेक कलाकारांबरोबर साथ करताना त्यांनी मोठा पल्ला गाठला. जेव्हा तिने प्रसिद्ध ध्रुपद धमार गायक डागर बंधू यांच्यासह 9 वर्षे धमारची साथ केली, तेव्हा पंडित जितेंद्र अभिषेकी, पंडित चतुर्भुज राठोड, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रामभाऊ मराठे, स्वरसम्राज्ञी किशोरी अमोणकर अशी किती नावं घ्यायची आहे. पण आज एक योग बघा कसं आहे. राठोडजींबद्दल बरोबर त्यांनी वाजवलं आणि त्यांचा पुत्र श्रवणजी इथे आहेत आपल्यात. म्हणजे दोन पिढ्यांबरोबर त्यांनी आत्ताच साथ केलेली आहे. तर आणखीन आता विशेष उल्लेख करायचा म्हणजे शोभाताई गुरुटू. अशा बऱ्याच कलाकारांची नावं घेता येतील. श्रीमती शोभा गुरुटू यांच्याबरोबर लग्गी वाजवावी तर रमाकांतजींनीच अशी ख्याती होती. 60-70च्या दशकात जवळजवळ सर्वच कलाकारांबरोबर तबला साथ करण्याचा योग आला. भारतातील सर्व प्रमुख शहरांमधील संगीत महोत्सव समारोहात त्यांनी तबलावादन केले. सवाई गंधर्व महोत्सवात कथ्थक नृत्यांगना रोशनकुमारी असो, हिच्याबरोबरची केलेली तडफदार साथ असो, किंवा गानसम्राज्ञी किशोरी अमोणकर यांच्याबरोबर वाजवलेला धीरोदात्त दमदार ठेका असो, पंडित रमाकांतजींसारख्या चतुरस्र वादकांनी श्रोत्यांना भारावून टाकलं होतं. 1962 सालापासून सिनेसंगीत क्षेत्रात सुद्धा त्यांचा मोठा वाटा सहभाग आहे. प्रामुख्याने संगीतकार द्वयी शंकर जयकिशन यांच्या आशिक चित्रपटाच्या रेकॉर्डिंगपासूनच त्यांचे सिनेसंगीत क्षेत्रात पदार्पण झालं. मला वाटतं जनन झंझना के अपनी पायल हे गाणं होतं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या कामात रमाकांतजींचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या गाण्याची जर लिस्ट वाचली, त्यांनी किती गाणी वाजली आहेत, तर आपल्याला बहुतेक इथे 2-3 दिवस राहायला लागेल सगळ्यांना इथे. इतकी मोठी लिस्ट आहे. भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या देश परदेशमधील सर्व कार्यक्रमात रमाकांतजींचा सहभाग होता. परदेशातल्या 100व्या कार्यक्रमाच्या वेळी लता दिदींनी स्टेजवर त्यांचा सत्कार केला होता. वसंत देसाई, श्रीनिवास खळे, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर या सर्वांचे ते आवडते कलाकार होते, आवडते वादक होते. नौशाद साहेब, खय्याम साहेब, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, चित्रगुप्त अशा बऱ्याच जणांच्या रेकॉर्डिंगमध्ये त्यांचा सहभाग होता. पुन्हा बघा, गुजराती इंडस्ट्रीतसुद्धा ज्येष्ठ संगीतकार अविनाश व्यास, गौरंग व्यास, पुरुषोत्तम उपाध्याय यांच्याबरोबर आणि अनेक जण असतील, मला सगळी नावं आठवत नाही आहेत, त्यांच्याबरोबर त्यांनी वादन केलं. 80च्या दशकात परत गंमत अशी, जसं मी सांगितलं, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतीन ललित यांच्यासह सुद्धा बरंच वादन केलं. आता पुन्हा 2 पिढ्या आल्या, जसं राठोडजी आणि श्रवणजी, तसं चित्रगुप्त आणि तेच मी सांगतो. तर चित्रगुप्तांबरोबर वाजवलं आणि आनंद मिलिंदचं पण वाजवलं. माननीय पंडित रमाकांतजी म्हापसेकर यांचं स्वरदा प्रतिष्ठानतर्फे मनपूर्वक